नमस्कार साथियों, मिशन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोबारा मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बीच में बाकी बातें भी करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। ये जो है ये आपके लास्टली जो 1-2 साल के जितने एग्ज़ाम हुए हैं एचपी के अंदर उनका निचोड़ है। वहाँ से सारे क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। क जमा री आपका बनता है क्री। जो क्री होता है ये वाला क्री, ऑप्शन नंबर सी, क जमा री मिलके क्री आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आज की इस वीडियो में जो है इंग्लिश, हिंदी और जीके के सेक्शन के हम आपके 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मोर ओवर आपके 120 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पे बन जाएंगे। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे हैं। जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइको जो है वो आप डिटेल में देखिए। आज के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एचपी पुलिस एग्जाम के लिए जो आपका टेट आ रहा है अगले हफ्ते से जो सीरीज शुरू हो रही है स्पेशली जेबीटी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेबीटी एंट्रांस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। अगला देखते हैं, अर्धस्वर आपका कौन सा है? अर्धस्वर है आपका य। ठीक है, य जो है वो आपका अर्धस्वर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्वित्व जो आपका व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? गाइज मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो है वो आपको बता रखा है कि द्वित्व व्यंजन जो है वो आपका क्या होता है। द्वित्व व्यंजन वो होता है जो अपने साथ जो है दो व्यंजनों के साथ जो है वो आपका रिपीट हो। जैसे आपका क्या है, च के साथ च आ रहा है, ज के साथ ज आ रहा है, वो के साथ वो आ रहा है, वो आपके सारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। पुरानी वीडियोस देखने के लिए तभी बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिए, लिंक पड़े हैं और नोट्स बनाइए। अगर पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। श्वेत है क्योंकि श्वेत में दो व्यंजन इकट्ठे आपके नहीं आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा अनु जमा एशन। अनु जमा एशन मिलके आपका बनता है अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूढ़ी शब्द हमने छांटना है कि रूढ़ी शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे गाइज रूढ़ी शब्द आपका कौन सा होता है? रूढ़ शब्द वो होते हैं जो आपके परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो है जिनका यूज हो रहा है, जो लगातार चले आ रहे हैं, तो वो है आपका गाइज पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, यह महिला क्या कर रही है। इसमें जो है वो आपका क्या है, आपने ये देखना है कि आपका विशेषण जो है वो मतलब विशेषण है क्या नहीं है। आपने ये देखना है कि यह महिला क्या कर रही है में यह जो है, ठीक है, जो आपका ये यह है ये पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक है, ये यह जो है ये आपका पूछा गया कि क्या है, ये है गाइज आपका सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, सर्वनाम यह है, संज्ञा क्या है? महिला। महिला की विशेषता बता रहा है कि यह महिला क्या कर रही है, कोई पर्टिकुलर चीज बता रहा है कि यह महिला क्या कर रही है। तो जब कोई सर्वनाम जो है संज्ञा की विशेषता बताए उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगला देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है कि जिसमें दो क्रियाएं हों, किराएदार को मकान दिखाओ। दो क्रियाएं हैं, नमिता हंसती है वह रामायण पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है, एक क्रिया है इसमें। हंसती, पढ़ना और धोना एक क्रिया है, जबकि किराएदार को मकान दिखाओ जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी दो क्रियाएं हो जाएंगी। आर्द्र का विलोम आपका हो जाएगा शुष्क। आर्द्र जो है वो आपका गीला होता है, नमी वगैरह जो होता है, तो शुष्क हो जाएगा, सूखा नहीं आएगा। सूखा से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपका शुष्क आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको जो वो शुद्ध शब्द जो है वो छांटना है। अनुशंसा शुद्ध शब्द जो है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं? मीन है, शफरी है, मोनाक्षी नहीं है। मकर जो है वो आपका मगरमच्छ के लिए यूज होता है, मीनाक्षी नहीं है। महत्व का विग्रह संधि विच्छेद महत जमा त्व, ठीक है, ये होता है। तो अलग से लगता है और महत अलग से आता है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ है मतलब ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है, परम स्वतंत्र जिसके आगे पीछे कुछ ना हो। आगे देखते हैं, मनु जमा अंतर की संधि क्या होगी? मनवंत्र। ठीक है, मनु और अंतर ये दो हैं, मनु और अंतर की संधि आपकी हो जाएगी क्या? मनवंत्र। आगे देखते हैं, आपको जो है वो शुद्ध शब्द का चयन करना। गत्य अवरोध होता है जो आपका स्पीड ब्रेकर जो मतलब रोकने के लिए होता है, गत्य अवरोध, गति को अवरोध करने वाला। तद्भव शब्द आपने छांटना है। तद्भव कौन से हैं? जो जिनका रूप आके चेंज हो जाता है। तत्सम जो है जो संस्कृत भाषा से निकल के ज्यों के त्यों यूज होते हैं। तद्भव जिनका रूप जो है वो चेंज हो जाता है। गेहूं जो है वो आपका तद्भव शब्द है। कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ के साथ जो है किसी दूसरे अर्थ को भी प्रकट करने की जो है आपकी क्षमता रखती है? मतलब इसमें जो है कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से क्या होता है, जो आपके कर्ता के अर्थ को भी प्रकट करने की जो क्षमता जो रखती है, ये होता है आपका व्यंजना। ठीक है,
व्यंजना शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ से बीच वाले अर्थ को प्रकट करने की भी जो है वो आपकी क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर क्या वर्गीकृत है? तो ये है आपका, एक सेकंड रुकिए, ये है आपका वर्गीकृत देवनागरी वर्णमाला जो संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर जो है वर्गीकृत है। हिंदी की कंठीय ध्वनियाँ, अब बहुत बार गई से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो गया, एक तरह से ये क्वेश्चन अब पक ही गया है। कवर्ग जो है वो आपका कंठे आता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि कंठ कौन सा है, कवर्ग। तवर्ग कौन सा होता है आपका, दंत्य। तवर्ग दंत्य होता है, देखिए आप यहाँ से लगा सकते हैं, द से दंत्य। आगे देखते हैं, जो आपका चवर्ग है, चवर्ग आपका जो है वो तालव्य होता है, ठीक है, तालव्य होता है चवर्ग। और आगे देखते हैं, क से कंठे आपका आ गया, और जो आपका टवर्ग है वो आपका मूर्धन्य आता है। इसके अलावा जो है वो आपका पवर्ग जो है वो ओष्ठ का आता है, लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ी का संबंध जो है वो आपका पूर्वी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी जो वो है भाषा, उसमें पूर्वी हिंदी का स्थान है। अलप्राण तालव्य ध्वनि आपकी जो है, जो है वो अलप्राण तालव्य ध्वनि के रूप में जो है वो गिना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होते हैं? विवाह 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 वना, जो आपकी विवाह वना जो अलंकार है उसमें कार्य एक जगह, कारण एक जगह होता है और कार्य जो है वो दूसरी जगह आपका पाया जाता है। भारत के किस विदेश मंत्री ने सर्वप्रथम विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया था? वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। इनको यूएन में इनकी स्पीच के लिए जो स्पेशल याद किया जाता है, वहाँ पे इन्होंने जो है वो अपना पूरा भाषण जो है वो हिंदी भाषा में दिया था और अपने राष्ट्र को जो गौरवशाली महसूस करवाया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, लिख लीजिए। और रस प्रधान क्या है, सबसे ज़्यादा जो रसों का राजा बोला जाता है वो आपका श्रृंगार रस को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणों की संख्या कितनी मानी गई? गण आपके टोटल जो है वो 8 माने गए हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हिंदी वालों के लिए, लिख लीजिए, गण जो है वो आपके 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका जिस समास में क्या होता है दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके तत्पुरुष समास जो है वो उसको बोला जाता है, जिसमें जो दूसरा खंड जो आपका प्रधान होता है। द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, मैंने आपको बताया था ग से गिनती, आप गिनती कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बहुव्रीहि आपका क्या होता है? बहुव्रीहि आपका होता है जिसमें जो है वो मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अन्य किसी पद की ओर संकेत किया जाए उसे बहुव्रीहि कहते हैं, जैसे लंबोदर, दशानन आदि जो है। और जो अवयवी भाव आपका होता है, अवयवी भाव समास में जो है वो आपका पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद जो है वो अव्यय की तरह कार्य करते हैं, जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, अनजाने, जाने बिना आदि। आगे देखते हैं, अज किसे कहा जाता है? अज कहा जाता है आपके ब्रह्म को, ब्रह्म को जो है अज कहा जाता है। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला वो होता है आपका जिज्ञासु, जो मतलब लगातार कुछ जानने की इच्छा रखता है। आगे देखते हैं, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, ये कैसा वाक्य है? ये है आपका गाइस मिश्र वाक्य, कि मैंने सुना है कल क्या होगा, हड़ताल होगी। आगे देखते हैं, जिस जो आपका वाक्य है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध जो है वो कर्ता के साथ होता है, वह वाक्य क्या कहलाता है? क्रिया का संबंध कर्ता के साथ सीधा हो तो कृतवाच्य, कृत यहाँ से लगा लीजिए, कृत कर्ता, कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या होता है? जब क्रिया का संबंध जो है वो कर्म से सीधा संबंध कर्म से हो। यहाँ कर्ता से हुआ तो कृत, कर्म से हुआ तो कर्मवाच्य। और भाववाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता ना कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया में ही भाव की प्रधानता होती है, जैसे राकेश से गाया नहीं गया, लड़की से झूला नहीं जाता। मतलब क्रिया जो है उसी में जो है भाव की प्रधानता आपकी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य शब्द का विलोम बताइए। मुख्य का होता है आपका गौण, ठीक है। गौण वो होता है जो मतलब आपका बिल्कुल ऐसे लास्ट, जिसको जो है बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो, और मुख्य आपका जो है आपको पता है मेन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपका शुरू हो रहा है। इस सेक्शन को जो है वो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए रहने वाला है। ये पहला है आपका, आपको जो है वो क्या करना है, प्रपोजिशन लगानी है। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक्स, ठीक है, ऑफ आ जाएगा, वो अपनी जो गलतियां हैं उनसे अवेयर नहीं है। ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट, विद आ जाएगा, वो चोरी से जो है उसको चार्ज किया गया। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, टू नहीं होता है, फॉर, इस पोस्ट के लिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है वो सॉरी एंटोनिम्स जो है वो एंटोनिम लिखने हैं आपको। तो पहला आता है आपका प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी या फिर आपका उपस्थिति। इसका जो साइनोनिम है, सॉरी आपसे एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम आपका एब्सेंस हो जाएगा। अगर साइनोनिम्स की बात करें इसकी, तो अटेंडेंस, एग्जिस्टेंस या अपीयरेंस जो है वो इसका साइनोनिम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक्टिव, एक्टिव आपको पता है कि क्या होता है, सक्रिय होता है, चुस्त होता है, फुर्तीला होता है। इसके एंटोनिम जो है वो लेजी आ जाएगा, लिस्टलेस आ जाएगा, इनएक्टिव आ जाएगा, या फिर इनर्ट जो है वो आ जाएगा। अगर साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम आपका आ जाएगा मोबाइल, एनर्जेटिक, एजाइल, वर्किंग, ऑपरेटिव, फंक्शनल या स्मार्ट जो है वो आपका आ जाता है। अडल्ट आपको पता है वयस्क होता है, बालिग होता है। इसका एंटोनिम जो है वो आपका चाइल्ड आ जाएगा। चिल्ड्रन नहीं होगा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों के लिए यूज़ होता है, चाइल्ड एक बच्चे के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो है इन्फेंट आ जाएगा, जुवेनाइल आ जाएगा, या फिर आपका चाइल्ड आ जाएगा। चाइल्ड जैसे मैंने आपको बता दिया। साइनोनिम्स की बात करें तो मैच्योर आ जाएगा या ग्रोन अप जो है वो आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है अगले क्वेश्चन में, आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो बनाने हैं। ये आपको तभी आ सकते हैं जब आपको टेंस का डिटेल नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, एक्टिव पैसिव वॉइस का नॉलेज हो। पुरानी वीडियोस देखिए, टेंस मैंने डिटेल में करवा रखे हैं, 3 लेक्चर टेंस के दिए हैं, एक लेक्चर जो है वो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का मिल जाएगा। ध्यान से उन लेक्चर्स को देखिए। उन लेक्चर्स को अगर आप टाइम दे के देखेंगे तो आपका 50 to 60% ग्रामर जो है वो आपको लर्न हो जाएगा। राम वाज ईटिंग एप्पल्स, वाज है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा लेकिन बीइंग बन जाएगा। एप्पल्स, एप्पल्स आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर लगता है। एप्पल्स वर बीइंग, बीइंग जो है वो कंटिन्यूटी के लिए। एप्पल्स वर बीइंग, आर वाला वैसे कैंसिल हो गया, आर वैसे कैंसिल हो गया, वॉज सिंपल। एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाई राम, ठीक है। एट, ईट, ईट, एट, ईटन होता है तो ईटन बाई राम आ गया। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, रीड्स है, एस लगा हुआ है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। अ न्यूज़पेपर इज रेड बाई हिम, ठीक है। इज रेड, रीड, रेड, रेड जो है वो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इज रेड बाई हिम। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें जो है वो आपको क्या करना है, आपको जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच जो है वो चेंज करनी है, नरेशन बनाना है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। गाइस देखिए, नरेशन का रूल ये बोलता है कि अगर पीछे वाला पास्ट में तो आगे वाला भी जो है वो पास्ट में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, सेड है पास्ट में लेकिन द अर्थ इज राउंड, धरती जो है वो गोल है। तो इसने जो है यूनिवर्सल ट्रूथ बोला, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई फेमस कोट है, तो वो एज इट इज रहता है, उसको उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करते। तो ये आ जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, पता है कि धरती गोल है, तो इसको जो है एज इट इज़ रख देंगे, इस कोट को एज इट इज़ जो है वो रख देंगे। आगे आपको साइनोनिम जो है वो लिखने हैं, तो आपका जो है वो ऑफुल है। ऑफुल की बात करें तो ऑफुल का साइनोनिम आपका आ जाएगा टेरिबल, डिस्गस्टिंग, नास्टी या हॉरिड जो है मतलब जो पीड़ादायक होता है, ठीक है, ये डरावना होता है। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, साइनोनिम तो हमने देख लिए, एंटोनिम्स की बात करें तो लवली, वंडरफुल, गुड, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल आदि जो है इसके आपके क्या आ जाएंगे, साइनोनिम, सॉरी एंटोनिम आ जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। असिस्ट, असिस्ट मतलब आप किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को लेके चल रहे हैं। असिस्ट का आपका जो होता है साइनोनिम वो आता है हेल्प। इसके अलावा अगर और इसके साइनोनिम्स की बात करें तो एड आ जाएगा, अबेट आ जाएगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हिंडर होगा, HINDER, हिंडर जो है मना कर देना हेल्प के लिए। अकम्प्लिश का आपका जो है वो साइनोनिम आता है अचीव, कुछ प्राप्त कर लेना। फुलफिल आ जाएगा, रियलाइज आ जाएगा, अटेन आ जाएगा, मैनेज आ जाएगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम इसका आएगा गिव अप, सॉरी। अगला देखते हैं, यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स। तो गाइज यहाँ पे प्रपोजिशन आपकी लगेगी शुड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। इट मे रेन टुमारो, ये बोलता है कि हो सकता है कल बारिश हो, मतलब मे आपको जो है वो श्योरिटी नहीं है और आप जो है प्रडिक्शन कर रहे हैं तो मे हमेशा यूज आता है। इट मे रेन टुमारो। बी ब्लैंक ऑल डाई, बी मस्ट ऑल डाई, मस्ट होगा, बी मस्ट ऑल डाई। आगे देखते हैं, यू ब्लैंक हैव माई बुक, आई हैव ऑलरेडी इट। यू कैन हैव माई बुक, आई हैव ऑलरेडी इट, या मतलब मैंने जो है मैंने इसको पढ़ लिया है, तुम जो है मेरी पुस्तक ले सकते हो। यू कैन हैव माई, यहाँ पे कैन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई डिड नॉट कम ब्लैंक यू डिड नॉट कॉल मी, बिकॉज मैं नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया, बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, बिकॉज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक आई एम पुअर, ब्लैंक आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है वो यहाँ पे जो है ग्रेस मार्क मिला था, यहाँ पे होगा दो आई एम पुअर येट आई एम ऑनेस्ट, या स्टिल आई एम ऑनेस्ट। यद्यपि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं फिर भी जो है वो क्या हूँ, मैं ईमानदार हूँ। दो आई एम पुअर, THOUGH हो जाएगा, दो आई एम पुअर, स्टिल और येट, स्टिल आई एम ऑनेस्ट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। प्लूरल ऑफ रेडियो होता है आपका रेडियोस, RADIOS।
प्लूरल ऑफ शीप आपका होता है शीप, शीप का जो है वो शीप ही रहता है। आगे देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको स्पेलिंग जो है करेक्ट करनी है। हरासमेंट की स्पेलिंग आपकी होती है HARASSMENT, हरासमेंट की स्पेलिंग ये आती है। नॉलेज की स्पेलिंग आप सभी को पता होगा KNOWLEDGE, नॉलेज ये होता है। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म की क्वाइट जो करेक्ट जो फॉर्म है वो लिखनी है, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे आप। नरेशन है, आई सेड आई एम क्वाइट वेल। देखिए, अब मैंने पीछे बताया कि जो आपका कंटिन्यूस में था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन नो चेंज हुआ क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ था। यहाँ पे आपका जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा क्योंकि पीछे भी पास्ट है, हो जाएगा आई सेड दैट आई वाज क्वाइट वेल, ऑप्शन नंबर बी। आई सेड दैट आई वाज क्वाइट वेल, वाज है, आपको बताया कि जो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो, पास्ट में जो है वो हो। जो आपकी रिपोर्टेड जो वर्ब है, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो अगर आपकी पास्ट में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो नेचुरली आपकी जो है किस में हो जाएगी, पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ही सेड, ये आपके रिपोर्टेड वर्ब है और ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। ही सेड मोहन हैड गॉन, पास्ट में है ऑलरेडी। ही सेड दैट मोहन हैज़ गॉन, यहाँ पे ये नहीं होगा। ही सेड मोहन गॉन, ये भी नहीं होगा। ही सेड दैट मोहन हैव गॉन नहीं। ही सेड दैट मोहन इज गॉन नहीं। यहाँ पे यही होगा, ही सेड दैट मोहन हैड गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेस मार्क मिला है, ही सेड दैट मोहन हैड गॉन जो है वो यहाँ पे सही आ जाएगा। आपने सिर्फ दैट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है, दैट लगाना है। आगे देखते हैं, आपको आर्टिकल लगाने हैं। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। कॉपर जो है वो एक यूजफुल मेटल है। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, द करेक्ट आर्टिकल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो सच्चे आदमी होते हैं वो सच बोलते हैं, ईमानदार। ही इज ब्लैंक एन, ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज प्रोफेशन, एन आ जाएगा। ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। आगे देखते हैं, आपको क्या करना है कि मॉडल्स लगाने हैं। ब्लैंक यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, मे ब्लेसिंग दे रहा है, दुआ कर रहा है कि मे यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यू ब्लैंक बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए जो है वो सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, प्रोवर्ब है आपकी जो है कि व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो इसी के साथ इंग्लिश सेक्शन हमारा ख़त्म होता है। चलते हैं हम आपका जो है वो किसकी तरफ, जीके की तरफ। मोस्ट अवेटेड जो है वो सभी के लिए रहता है, जीके के सारे वैसे फैन होते हैं। कांगड़ा बधु एक चित्र कलाकृति है, ये जो है सरदार सोबा सिंह से जो है संबंधित है, इनकी कलाकृति थी कांगड़ा बधु। केसर उत्पादन से जुड़ा आपका राज्य है जम्मू कश्मीर, और असम जो है राइस, वेस्ट बंगाल में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आपके राइस जो है पाए जाते हैं। सिक्किम वगैरह में बैम्बू आर्ट आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का उपयोग खालिस्तान उद्योग में किया जाता है। माइका इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन ब्लैंक इंडस्ट्री, माइका जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट में पीछे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कंपोजिशन जो है वो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो ये होता है आपका लाइमस्टोन, क्ले एंड मार्ल जो है। ग्लास की बात करें, ग्लास इंडस्ट्री में आपका सैंड, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन, लिख लीजिए, सैंड, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन। और सिरेमिक जो आपका होता है इसमें आपका आता है सिलिका, सैंड एंड फ्लिंट। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा जो आपके 25 अक्टूबर को जो है वो आपका इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, विश्व कलाकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को आपको बताया कि आपका जो क्रिसमस का पर्व जो है वो मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आपको ये बताना है कि गर्मियों में क्रिसमस कहाँ पे मनाई जाती है। मैंने बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस करा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 3 मेन कलर हैं, बीच में अशोक चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं, और रेशो जो है 3:2 की रेशो में जो है वो ये है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं आपके झारखंड में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में टिन होता है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं, अगर एमपी की बात करें तो एमपी में जो है वो आपका बॉक्साइट और कॉपर होता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉक्साइट, कोल, डोलोमाइट की ओर्स जो हैं देखने को मिल जाएंगी। भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती हैं? तो 9 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो आपकी समुद्री तट से मिलती हैं। और 4 जो आपकी यूटी हैं, 4 यूटी इनकी सीमाएं जो हैं वो आपकी कोस्ट लाइन से लगती हैं, समुद्री तट से। और 9 स्टेट कौन कौन सी हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। दोबारा सुनिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगर हम 4 यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ कौन-कौन सी हैं? दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। जोजिला पास किस किस को आपस में जोड़ता है? तो जो आपका जोजिला पास है वो आपका लेह और श्रीनगर को जो है आपस में कनेक्ट करता है। नेपाल और तिब्बत को आपका लिपुलेख पास जो है वो जोड़ता है। ध्यान दीजिए, लिपुलेख क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपुलेख पास जो है वो किसको ज्वाइन करता है? वो करता है आपका नेपाल और तिब्बत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया का लोगो, आपको पता है कि मेक इन इंडिया का लोगो आपका लायन या शेर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को जो है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस 15 जुलाई को आपका मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है वो मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी आपके गुरु अंगद देव जी थे। और इसके अलावा अगर आपको फर्दर थोड़ा सा मैं बताऊं कुछ, तो फर्दर बताने के लिए जो है मैं आपको सिखों के गुरु बताऊंगा कौन कौन से थे। सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे, सिख मत के प्रवर्तक थे। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, पहले गुरु। दूसरे गुरु गुरु अंगद जी हैं, तीसरे अमरदास जी हैं, चौथे रामदास जी हैं। इन्होंने जो है वो अमृतसर का निर्माण किया था रामदास जी ने। अर्जुन जो है उन्होंने, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जो है वो स्वर्ण मंदिर की नींव डाली है। गुरु हरगोविंद जी हैं, इन्होंने जो है अकाल तख्त की स्थापना की। छठे गुरु थे गुरु हरराय जो हैं, शांति में प्रचार की नीति थी। सातवें जो सिखों के गुरु थे गुरु हरकिशन जो हैं, अल्पायु में मृत्यु का आलिंगन इन्होंने लिया था। आठवें गुरु गुरु तेग बहादुर। नौवें जो है औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु हैं और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। 1699 में खालसा पंथ की जो है वो इन्होंने स्थापना की थी, खालसा पंथ की इन्होंने नींव रखी थी। लेकिन गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है आपका शहनाई वादन से, बहुत फेमस जो है शहनाई वादक हुए हैं। आगे देखते हैं। जो आपकी ब्लैंक को लोकप्रिय से लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। ब्लैंक वाज पॉपुलरली नोन एज लेडी विद द लैंप, ये जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप। जो आपके मदर टेरेसा हैं इनको संत टेरेसा के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है भारत की बुलबुल के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन देखें तो ये है आपका, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल एलोरा के नाम से जाना जाता है? एलोरा बोला जाता है आपका मसरूर रॉकेट टेम्पल को। और जो तैबो गोम्पा है इसको बोला जाता है एचपी का अजंता। तैबो को एचपी का अजंता बोला जाता है। और ये कहाँ है तैबो मठ? लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो तैबो मठ है। और मसरूर रॉकेट टेम्पल आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। एलोरा बोला जाता है और अजंता तैबो मठ को। अनटचेबल जो बुक है वो लिखी है आपकी मुल्कराज जो आनंद है उन्होंने लिख रखी है। पंचम वेद आपका बोला जाता है महाभारत को। महाभारत को जो है वो पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद आपके कौन कौन से हैं वो आगे बता दूंगा। महाभारत आपका 5वें वेद के रूप में जो है वो गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डिसआर्मेंट? तो ये है आपके सीटीवीटी। सीटीवीटी जो है वो निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी सारे सॉल्ट, एनपीटी, नेटो जो हैं वो आपके निशस्त्रीकरण से संबंधित हैं। सिंधु घाटी के घर वो जो थे, सिंधु घाटी के घर जो थे वो ब्रिक्स या ईंटों के बने होते थे, आपको पता है। खैरगढ़ी की रानी जो है वो मंडी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। रानी ऑफ खैरगढ़ी जो है वो मंडी कॉन्स्पिरेसी, मंडी षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। पेरिचू झील जो है वो आपकी तिब्बत में है। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चंस देखें तो आपका जो है वो सबसे पुराना वेद आपको पता है कि ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। लंदन, वाशिंगटन, जोहान्सबर्ग में किस किस के मुख्यालय हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें करवा रखी हैं। तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 ईयर्स है। अगर आपको मिनिमम एज देखनी है तो 25 ईयर्स है। आप 25 ईयर्स के पहले जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर मिनिमम वोटिंग की आयु आपकी 18 ईयर्स है। अगर शादी की बात करें तो 21 ईयर्स फॉर मेल्स और 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स जो हैं वो आपकी
मैरिज की एज है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार समाहित हुआ है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम, ये फ्रेंच क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ से आया था। अगले क्वेश्चन देखें। नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में है। हिमाचल में आपको पता है कौन सा है? हिमाचल में आपको पता है रोहतांग पास, और भी बहुत सारे पास हैं वो फेमस है। आगे देखते हैं। नगरकोट का किला आपका सुशर्म चंद्र ने बनाया था, और नगरकोट कांगड़ा की स्थापना भी इन्होंने जो की थी। ये 234 जो राजा थे कटोच वंश के, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है आपका 6 साल के लिए। और बलवंत राय कमेटी की रचना वर्ष 1957 में हुई थी। क्यों हुई थी? पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु, टू स्टडी पंचायती सिस्टम। आज के इस वीडियो के जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपके रिटायर होते हैं 65 ईयर्स की एज में। करंट सीजीआई 48th सीजीआई हैं इंडिया के, और कौन है वो आप मुझे बताएंगे। और टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में वो भी आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोल डैम आपका जुड़ा है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। 800 मेगावाट प्रोजेक्ट है। कौन सी नदी पे बना है? सतलुज नदी पे बना है। और एचपी का इकलौता जो प्रोजेक्ट है वो आपका रशिया की सहायता से, रशिया प्लस जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के सहयोग से जो है वो बन रहा है, चलेगा। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। अब मैक्सिमम इस वीडियो को फैला दीजिए। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी दोबारा मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।